हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं ईमेल के बारे में। इससे पहले का हमारा जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि ईमेल क्या होता है, ईमेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। आज के सेशन में हम बात करेंगे ईमेल के प्रोटोकॉल की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन ईमेल्स प्रोटोकॉल। तो देखिए, ईमेल्स प्रोटोकॉल यानी ईमेल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में कि प्रोटोकॉल क्या होता है और ईमेल के प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं और वो क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल की डेफिनेशन देखिए, नीचे देखिए। नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी ए कलेक्शन ऑफ रूल्स, यानी नियमों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है। जिस प्रकार मान लीजिए हमारा कोई स्कूल है, तो स्कूल को चलाने के लिए क्या होते हैं, कुछ नियम कायदे यानी रूल होते हैं। तो वो नियम और जो कायदे होते हैं वो स्कूल को चलाने के लिए क्या होते हैं, कंपलसरी होते हैं। इसी प्रकार यदि हमें इंटरनेट पर किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन करना है, यानी कोई भी डेटा या मैसेज सेंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या होते हैं, कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो उन्हीं नियमों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो साधारण सी बात ये बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटरनेट होता है, उस इंटरनेट पर किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। और उन्हीं नियमों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं। आगे देखिए, जिससे कि दो नेटवर्क या दो डिवाइस के मध्य किसी भी सूचना को आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। यानी ये प्रोटोकॉल होते हैं, ये हमारी मदद करते हैं ताकि हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर किसी भी सूचना को आराम से क्या कर सकें, ट्रांसफर कर सके। तो ये किसकी सहायता से होगा, प्रोटोकॉल की सहायता से होगा। ओके, अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ईमेल के प्रोटोकॉल की। तो हमारा जो ईमेल होते हैं उस ईमेल में ये मुख्यतः ये प्रोटोकॉल काम में आते हैं। तो इन सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे SMTP की। तो देखिए SMTP, जो SMTP होता है उस SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए एक नीचे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ये जो क्वेश्चन है ये इस एग्जाम में आया हुआ है। RRB ऑफिसर का जो एग्जाम लगा था 1 अक्टूबर 2022 को, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, यानी ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग ईमेल को क्या करने के लिए, यानी सेंड करने के लिए किया जाता है। तो कुछ अच्छे यानी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं या नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो एक बार इसको शुरू करते हैं। देखिए SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, अब देखिए इसका पहला पॉइंट देखिए, इसको समझते हैं ये होता क्या है। यह प्रोटोकॉल यानी SMTP की बात हो रही है, यह प्रोटोकॉल मेल को पुश करने का काम करता है। पुश करने का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर से आगे भेजने का काम करता है। या तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि SMTP किसी भी मेल को क्या करने का काम करता है, पुश करने का काम करता है, या मेल को क्या करने का काम करता है, एक्सचेंज करने का, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करता है। आगे हमने यहाँ पर लिखा है सेंडर सर्वर टू रिसीवर सर्वर, यानी SMTP जो प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा, मेल को एक्सचेंज करेगा सेंडर के सर्वर से रिसीवर के सर्वर तक। ओके, अब देखिए इसको समझ लेते हैं हम लोग, ये क्या करता है। देखिए SMTP काम कैसे करता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से हम कोई भी मेल भेजना चाहते हैं और यह है वह कंप्यूटर है जिसके ऊपर हम लोग मेल भेजना चाहते हैं। यानी यह तो क्या हो गया, रिसीवर हो गया यानी प्राप्त करने वाला हो गया, और यह हमारा कंप्यूटर क्या हो गया, सेंडर यानी भेजने वाला हो गया। ठीक है, अब इस कंप्यूटर से हम इस कंप्यूटर पर क्या करना चाहते हैं, कोई भी ईमेल है उसको सेंड करना चाहते हैं। तो देखिए किस प्रकार काम करेगा। अब हमारा जो कंप्यूटर होगा, यह कंप्यूटर किसी न किसी सर्वर से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, सर्वर से जुड़ा होगा। इसी प्रकार रिसीवर वाला कंप्यूटर भी क्या होगा, किसी न किसी कंप्यूटर से जुड़ा होगा। ठीक है, तो SMTP प्रोटोकॉल क्या करेगा कि हमारे कंप्यूटर से मेल जाएगा तो इस सर्वर पर जाएगा, और इस सर्वर से रिसीवर के सर्वर तक जो मेल है उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, SMTP करेगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, यह है हमारा वह कंप्यूटर है जिससे हम लोग मेल सेंड करना चाहते हैं। यह हमारा वो कंप्यूटर है जिसके ऊपर, यानी यह रिसीवर कंप्यूटर है जो मेल प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो हमारे जो भी कंप्यूटर होते हैं वो किसी न किसी सर्वर से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, किसी न किसी सर्वर से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो SMTP प्रोटोकॉल क्या करेगा,
इस कंप्यूटर से, यानी जो सेंडर है इस कंप्यूटर से क्या करेगा, मैसेज को पुश करेगा, यानी यहाँ से निकालेगा और सर्वर तक ले जाएगा। और इस सर्वर से इस सर्वर तक ले जाने का काम भी कौन करेगा, SMTP प्रोटोकॉल करेगा। अब इस सर्वर से रिसीवर के कंप्यूटर तक मेल कैसे जाएगा उसको हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन ध्यान रहे SMTP प्रोटोकॉल का काम इतना है कि वो सेंडर के सर्वर से रिसीवर के सर्वर तक ले जाने का काम करता है। ओके, अब आगे देखिए इसको। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, यानी हमारा जो OSI जो मॉडल होता है उस मॉडल में कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है, और 7वीं जो लेयर है उस लेयर का क्या नाम है, एप्लीकेशन लेयर। तो जो एप्लीकेशन लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, SMTP प्रोटोकॉल। ओके, आगे देखिए। यह एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। देखिए कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है जिसके ऊपर हम लोग मेल सेंड करना चाहते हैं। तो इस कंप्यूटर से जब हम लोग इस कंप्यूटर पर कोई भी मेल सेंड करेंगे तो हम लोगों को यदि एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, यानी हमने जो भी मेल भेजा है उसका प्रूफ यदि हम लोगों को मिल जाता है कि भाई मेल इसके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बोलते हैं। यदि मान लीजिए हमने कोई भी मेल भेजा है वो अगले वाले के पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा, यदि इस बात का हम लोगों को पता नहीं लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यह एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि जिस प्रकार मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, और इस कंप्यूटर से हम लोगों ने कोई भी रिक्वेस्ट सेंड की, किसके पास, सर्वर के पास। किसके पास, सर्वर के पास। यदि हमारा जो सर्वर है वो सर्वर यदि इस क्लाइंट के बारे में कोई भी सूचना स्टोर करके रखता है तो उसे हम लोग स्टेटफुल बोलते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल बोलेंगे, स्टेटफुल। और यदि इस क्लाइंट के बारे में ये सर्वर किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं रखता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटलेस प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो हमारा जो SMTP जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा प्रोटोकॉल है, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ओके, आगे देखिए। जो हमारा SMTP प्रोटोकॉल है वो पोर्ट नंबर 25 का उपयोग करता है। किसका, 25 का। अब ये देखते हैं कि पोर्ट होती क्या है, यानी पोर्ट नंबर होता है कि ये जो पोर्ट जो एड्रेस होता है ये 16 बिट लंबा होता है। कितना बिट लंबा होता है, 16 बिट। इस बात को ध्यान रखना, जो पोर्ट एड्रेस होता है वो कितना बिट लंबा होता है, 16 बिट, यानी 2 बाइट। ओके, अब ये देखिए होता क्या है। जिस प्रकार मान लीजिए हमने ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से हम लोगों ने इस कंप्यूटर पर कोई भी मेल भेजा, ठीक है, तो जब हम लोग मेल भेजते हैं तो या कोई भी संदेश या कोई भी सूचना भेजते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा जो कंप्यूटर, इस कंप्यूटर पर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। अब हमने फाइल भेजी है मान लीजिए एक्सेल की। किसकी फाइल भेजी, एक्सेल की। तो जब हमने फाइल भेजी एक्सेल की तो वो कौन से प्रोग्राम में खुलेगी, एक्सेल में ही खुलेगी। और एक्सेल में ही क्यों खुलेगी, क्योंकि इसके लिए क्या होते हैं, कुछ पोर्ट नंबर डिसाइड होते हैं। यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है उस कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, प्रत्येक प्रोग्राम के लिए क्या होता है कि कुछ पोर्ट डिसाइड होते हैं। ओके, तो इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो SMTP जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल की पोर्ट नंबर कितनी यूज करता है, 25, और ये जो पोर्ट एड्रेस होता है ये कितना बिट लंबा होता है, 16 बिट। ओके, अब यदि हम लोगों ने कोई भी इंक्रिप्शन मैसेज भेजा है, यानी किसी भी प्रकार का कोड करके यदि मैसेज भेजा है, यानी कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, वो मैसेज भेजा है, तो ये कौन से पोर्ट का उपयोग करेगा, 587। तो ये ध्यान रखना, नॉर्मल हमारा पोर्ट नंबर कितना है, 25, और इनक्रिप्टेड के लिए कितना है, 587। ओके, अब हमारा जो SMTP जो प्रोटोकॉल है इसका जो मॉडल होता है ना वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। यानी ये जो मैसेज को सेंड करता है ना तो ये 2 प्रकार से करता है। एक तो कौन सा है, एंड टू एंड, और दूसरा कौन सा है, स्टोर एंड फॉरवर्ड। तो पहला कौन सा हो गया, एंड टू एंड, और दूसरा कौन सा हो गया, स्टोर एंड फॉरवर्ड। आगे देखिए इसको नीचे। द एंड टू एंड मॉडल का उपयोग यानी किन्हीं 2 अलग अलग समूह के बीच में करने के लिए काम में करते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये हमारा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी प्रकार का मेल भेजना चाहता है या संदेश भेजना चाहता है तो उसके लिए कौन सा मेथड काम में आएगा, एंड टू एंड। और यदि हम लोग उसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कोई भी मैसेज या सेंड वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड काम में आएगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड।
ओके, तो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर SMTP कौन से मेथड का उपयोग करेगा, एंड टू एंड। और यदि उसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि मेल को भेजना है तो उसके लिए कौन सा मेथड काम में आएगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड। ओके, तो ये बात हो गई हमारे कौन से प्रोटोकॉल की, SMTP प्रोटोकॉल की। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे POP प्रोटोकॉल की, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल की, और IMAP प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल की। ओके, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।